नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार चीन के 3 रोजा दौरे पर रवाना हो गए। दौरे के दौरान वो पाक भारत जंगी सूरत हाल और सीज फायर के बारे में ब्रीफिंग देंगे और चीन से मुशावरत करेंगे। दौरे के दौरान आला हकाम भी उनके हमरा होंगे। वजारत खारजा के तर्जमान के मुताबिक चीन ने पाक भारत जंग में पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट किया। पाकिस्तान की सियासी जमायतों की ऑनलाइन मौजूदगी और शफाफियत से मुतालिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की 166 रजिस्टर्ड सियासी जमायतों में सिर्फ 58 की वेबसाइट जुज़वी या मुकम्मल तौर पर फाल है, जो मजमूई तादाद का महज 35% बनता है। सियासी जमायतों की अक्सरियत आईनी तकाज़ों के बावजूद अपनी वेबसाइट्स पर बुनियादी मालूमात फराहम करने में नाकाम रही है। पाकिस्तान के सीनियर अदाकार आसिफ रजा मीर ने पहली बार अपने बेटे आहद रजा मीर और साबका बहू सज्जद अली की अलहदगी से मुतालिक लबकुशाई की है, जिसमें इन्होंने गैर मामूली वक़ार और पेशा वराना रवैया इख्तियार किया। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आसिफ रजा मीर ने इंकशाफ किया कि वो सज्जद अली के साथ आने वाले बड़े प्रोजेक्ट में मैं मंटो नहीं हूँ में इनके वालिद का किरदार अदा कर रही हैं। इन्होंने बताया कि दोनों फनकारों ने जाती रिश्तों से बालातर होकर अपने पेशा वराना सफर को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के कामयाब इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन बनियानुल मरसूम के असरात को ज़ाइल करने के लिए भारत की जानिब से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का इंकशाफ हुआ है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया इदारे और मीडिया मिलकर इस कामयाबी को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि भारत ने फितना और हवारिज के साबिक तर्जुमान एहसन एहसान की खिदमात हासिल की हैं, जिन्होंने भारतीय अखबार दी संडे गार्डियन में चीन ने टेक्नोलॉजी के मैदान में एक और इनकलाबी कदम उठाते हुए बगैर ड्राइवर के चलने वाले जदीद माइनिंग ट्रक तैयार कर लिए, जो पहले ही काम का आगाज कर चुके हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक ये ट्रक हुकूमती हमायत से काम करने वाले हुआनिंग ग्रुप ने मारूफ कंपनी हवावे की टेक्नोलॉजी से तैयार किए हैं, जिनमें 5G एडवांस ए का इस्तेमाल किया गया है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार चीन के 3 रोजा दौरे पर रवाना हो गए। दौरे के दौरान वो पाक भारत जंगी सूरत हाल और सीज फायर के बारे में ब्रीफिंग देंगे और चीन से मुशावरत करेंगे। दौरे के दौरान आला हकाम भी उनके हमरा होंगे। वजारत खारजा के तर्जमान के मुताबिक चीन ने पाक भारत जंग में पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट किया। नायब वजीर आजम चीनी क़यादत से खित्ते में अमन अमान के हवाले से भी तबादला ख्याल करेंगे। इसहाक डार के दौरा चीन के दौरान अफगान वजीर खारजा मुल्ला अमीर खान मुत्की भी चीन में ही होंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर खारजा की बीजिंग में मुलाकात होगी। एक इंटरव्यू में वजीर खारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी जारी रहने की उम्मीद जाहिर की और कहा कि भारत ने दोबारा कोई एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत आज तक पहलगाम वाक़े का सबूत देने में नाकाम है। इसका सारा बयानिया झूठ पर मुबनी है। 9 मई की रात को हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। इसहाक डार का कहना था कि भारत ने झूठ बोला था कि पाकिस्तान ने 15 मकामात पर हमला किया है। हमने मुख्तलिफ ममालिक को बताया कि हमने अभी तक हमला नहीं किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार का दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान जारी आला सतह रवाबत का तसलसल है। वजीर आजम का कायम करदा सफारती वफ्द भी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ्द मुख्तलिफ ममालिक में आला अहदेदारों से मुलाकात करेगा। पाकिस्तान की सियासी जमायतों की ऑनलाइन मौजूदगी और शफाफियत से मुतालिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की 166 रजिस्टर्ड सियासी जमायतों में सिर्फ 58 की वेबसाइट जुज़वी या मुकम्मल तौर पर फाल है, जो मजमूई तादाद का महज 35% बनता है। सियासी जमायतों की अक्सरियत आईनी तकाज़ों के बावजूद अपनी वेबसाइट्स पर बुनियादी मालूमात फराहम करने में नाकाम रही है। सिर्फ 40 जमायतों ने अपने मरकजी ओहदेदारान की फहरिस्तें शाया की, जबकि एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान की तफसीलात सिर्फ 6 जमातों ने मुहैया की। रिपोर्ट में कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सियासी जमायतों की मालूमाती जिम्मेदारियों का मुतबादिल नहीं बन सकते। जमायत इस्लामी की वेबसाइट मालूमात की दस्तयाबी के एतबार से सबसे आगे है, जहां 30 में से 18 इकसाम की मालूमात फराहम की गई है। इसके बरक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की वेबसाइट्स ने 12 पॉइंट्स, मुस्लिम लीग नून ने 11, अवामी नेशनल पार्टी ने 9, हक दो तहरीक बलोचिस्तान और मुतहद्दा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 8, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने 7, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जमीयत उलमा पाकिस्तान ने 6, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ने सिर्फ 1 पॉइंट हासिल किया। फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक PTI की वेबसाइट सिर्फ VPN के जरिए ही काबिल रसाई है, जो आम सार्फिन की रसाई को महदूद करती है। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 208 की शिक 4 के तहत सियासी जमायतों के लिए लाजमी है कि वो अपने मरकजी अहदेदारों और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान की ताज़ा
तरीन फहरिस्तें वेब साइट पर शाया करें। ताहम फाल वेब साइट्स रखने वाली जमातों में भी सिर्फ 69% जमातें इस कानूनी तकाजे पर अमल कर रही हैं। रिपोर्ट में माली शफाफियत के फुकदान को सबसे कम रिपोर्ट होने वाला पहलू करार दिया गया है। हैरानकुन तौर पर सिर्फ एक जमात ने अपने माली गोशवारे वेबसाइट पर शाया किए, जबकि किसी भी जमात की वेबसाइट पर उम्मीदवारों के इंतखाब का तरीका या जनरल कौंसिल की मालूमात दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तान के सीनियर अदाकार आसिफ रजा मीर ने पहली बार अपने बेटे अहद रजा मीर और साबका बहू सज्जल अली की अलहदगी से मुतालिक लबकुशाई की है, जिसमें इन्होंने गैर मामूली वक़ार और पेशा वराना रवैया इख्तियार किया। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आसिफ रजा मीर ने इंकशाफ किया कि वो सज्जल अली के साथ आने वाले बड़े प्रोजेक्ट में मैं मंटो नहीं हूँ में इनके वालिद का किरदार अदा कर रही हैं। इन्होंने बताया कि दोनों फनकारों ने जाती रिश्तों से बालातर होकर अपने पेशा वराना सफर को अहमियत दी है। आसिफ रजा मीर का कहना था कि हम दोनों ने फैसला किया है कि हम प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, रिश्ते खत्म हो सकते हैं मगर एहतराम बाकी रहना चाहिए। सज्जल का ये कदम हौसले और जहानत का सबूत है और दोनों ने माजी को पीछे छोड़कर फन की राह पर चलने का अज़्म किया है। इनके इस बयान ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर मताहों को मुतासिर किया बल्कि इन लोगों को भी मस्बत पैगाम दिया जो ताल्लुकात के इख्तिताम के बाद कशीदगी का शिकार हो जाते हैं। सज्जल और अहद की शादी के बाद अलहदगी एक अरसे से जेर बहस रही है और हालिया अवार्ड शो में दोनों को एक ही मकाम पर देखकर मद्दाहों की पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई थी। आसिफ रजा मीर ने मजीद कहा कि हमारी फैमिली में इतनी पुख्तगी है कि हम सोशल मीडिया की अफवाहों को संजीदा नहीं लेते। रिश्ते बनना और टूटना जिंदगी का हिस्सा है। असल इस्मत ये है कि पुराने जख्मों को ना छेड़ा जाए बल्कि वकार से आगे बढ़ा जाए। इनका ये बयान पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में एक मस्बत मिसाल बनकर सामने आया है जिसे मद्दाहों और नाक़दीन ने यकसा तौर पर सराहा है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के कामयाब इंतज़ारी दहशतगर्दी ऑपरेशन बनियानुल मरसूम के असरात को ज़ायल करने के लिए भारत की जानिब से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का इंकशाफ हुआ है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया इदारे और मीडिया मिलकर इस कामयाबी को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि भारत ने फितना उल हवारिज के साबिक तर्जुमान एहसन उल एहसान की खिदमात हासिल की हैं, जिन्होंने भारतीय अखबार दी संडे गार्डियन में एक मजमून छाया किया है। इस मजमून में ये झूठा दावा किया गया है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में 2 दहशतगर्द हमलों की सूबाबंदी कर रहा है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस किस्म की खबरें दरअसल एक नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी का इशारा है ताकि आलमी राय आमा को गुमराह किया जा सके। जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया का ये हिस्सा खास तौर पर दी संडे गार्डियन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की माली मुआवनत से चल रहा है। इस अखबार के मालिक कार्तिकेय शर्मा को मोदी का करीबी साथ और RSS के नजरियात का हामिल करार दिया जा रहा है। एहसान उल एहसान का ये मजमून और इसके जरिए झूठी कहानियां गढ़ना भारतीय इदारों की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम का एक वाज़ेह सबूत समझा जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि एहसान उल एहसान और भारतीय एजेंसियों के दरमियान करीबी रवाबित हैं और वो भारतीय मीडिया में झूठे मज़ामीन लिखवा कर अपने मजमून मकासद हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय प्रोपेगेंडा न सिर्फ बेनकाब हो रहा है बल्कि ये जाहिर कर रहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम और दहशतगर्दी को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी दिफाई हलकों ने वाजिया किया है कि भारत की जानिब से मुसलसल झूठा बयानिया घड़ने के बावजूद ऑपरेशन बनियानुल मरसूम की कामयाबी और इसके असरात दुनिया के सामने एक हकीकत है और भारतीय साजिशें इनकी अहमियत को कम नहीं कर सकती। चीन ने टेक्नोलॉजी के मैदान में एक और इनकलाबी कदम उठाते हुए बगैर ड्राइवर के चलने वाले जदीद माइनिंग ट्रक तैयार कर लिए जो पहले ही काम का आगाज कर चुके हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक ये ट्रक हुकूमती हमायत से काम करने वाले हवानिंग ग्रुप ने मारूफ कंपनी हवावे की टेक्नोलॉजी से तैयार किए हैं, जिनमें 5G एडवांस ए का इस्तेमाल किया गया है। इन ट्रकों को खास तौर पर मंगोलिया के सख्त मौसमी हालात और मुश्किल जोग्राफिया खित्तों में कानकुनी के लिए डिजाइन किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 100 खुदकार माइनिंग ट्रक अब मंगोलिया के कानों में काम कर रहे हैं। ये न सिर्फ बगैर ड्राइवर के चलने की सलाहियत रखते हैं बल्कि खुद मुख्तार अंदाज में सामान लोड और अनलोड भी कर सकते हैं। चीनी माहिरीन का कहना है कि इन खुदकार गाड़ियों का मकसद न सिर्फ कारकर्दगी बढ़ाना है बल्कि इंसानी मेहनत और खतरात को कम करना भी है। ये टेक्नोलॉजी कानकुनी के शोबे में एक बड़ी तब्दीली तस्वुर की जा रही है।